हम जिसे धर्म समझ करके चलते हैं वही वास्तविकता में धर्म की व्यवस्था समझाते हुए यहाँ कहते हैं, धर्म अहिंसा रूपी है। हिंसा को धर्म मान लेना वो धर्म नहीं, जिसे तुम धर्म मान करके कभी कभी बैठ सकते हो किसी हिंसा रूपी पद्धतियों से। जैसे कहीं कहीं जाकर के देवी देवताओं को बलि आदि दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, तो उसको वो धर्म मानते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में वो धर्म है? तो जैन सिद्धांत कहता है कि वो धर्म नहीं है, वो हमारे एक लालच के वजह से हमने अपनी जिह्वा लोलुपता की वजह से वह देवता को बलि आदि दे देते हैं। क्या कभी कोई देवता कोई वस्तु को ग्रहण करता है? चाहे तुम्हारी अहिंसा रूपी पद्धति से की हुई पूजा हो और चाहे हिंसा रूपी पद्धति से की हुई बलि आदि की व्यवस्था हो, कोई देवता ग्रहण करता? तुम भगवान को सुंदर सुंदर अष्टद्रव्य चढ़ाते हो, बड़ी सुंदर सुंदर फल फूल आदि चढ़ाते हो, तो क्या तुम्हारी इन फल फूल आदि में से एक आध तो भी ग्रहण किया? किया? नहीं किया। इसी प्रकार से कोई भी देवी देवता हो, वह देवी देवता आपकी चढ़ाई हुई सामग्री को ग्रहण नहीं करता। और अगर कोई तुमसे कह दे कि फलाना देवता तो ग्रहण कर रहा है, तुम क्या करोगे? तुमसे कोई कह दे कि फला जगह का देवता तो दूध पीता है, कोई पानी पी रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और तुम फिर भागे भागे वहां जाकर के माथा टेकने पहुंच जाओगे, तो क्या देवता वो सारे कार्य पीता है? बताओ। नहीं पीता है, तो फिर आप क्यों पिलाते हो? क्यों मिलाते हो? क्यों चढ़ाते हो इतना सारा सुंदर सुंदर द्रव्य, सुंदर सुंदर सामग्री भगवान को हम चढ़ा देते हैं? तो वो भी तो शुभ भाव प्रकट कर रहा है। वो कौन सा शुभ भाव प्रकट कर रहा है? बताओ। तुम्हारे भगवान वीतरागी हैं और उनके भगवान रागी हैं, तो ठीक है, रागी है तो रागी भी देवी देवता भी तो पीते नहीं है, खाते नहीं है, क्योंकि उनकी कंठ में अमृत जरता है। क्या होता है? अगर कोई भी देव पर्याय को प्राप्त होता है और देव पर्याय को प्राप्त होने के पश्चात में कंठ में अमृत रहता है। क्या रहता है? अमृत होता है, और वो अमृत जब उन्हें इच्छा होती है तब वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि उसे ग्रहण कर लेते हैं और उनसे उनकी जो भी पीड़ा है उसे वह, तो वो अमृत को ग्रहण करेंगे कि आपके बासे कुछ से भोजन को ग्रहण करेंगे? किसे ग्रहण करेंगे? अमृत को ग्रहण करेंगे, विष को कोई ग्रहण नहीं करेगा। अब कई लोग कहते हैं कि हमने भगवान को भोग लगाया, 56 प्रकार का भोग लगाया, भगवान ने खा लिया, उसको ग्रहण कर लिया आदि आदि, और तुम भी बड़े शौक से ले जाकर के 56 प्रकार के भोग दे देते हो, ले जाकर के दे देते हो, चढ़ा देते हो, और वो कहते हो, लोग जो कहते हैं उन बात को मान भी लेते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो भोग ग्रहण किया? नहीं किया। यही कारण होता है, मनुष्य पर्याय का बनाया हुआ द्रव्य
ध्यान रखना मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं। मनुष्य पर्याय का बनाया हुआ द्रव्य मनुष्य पर्याय में ही ग्रहण किया जाता है, देव पर्याय में ग्रहण नहीं किया जाता। एक बात समझना, नरक गति में भी उसका ग्रहण नहीं होता है। किसमें? नरक गति में भी इसका ग्रहण नहीं होता है। तो जब नरक गति में ग्रहण नहीं होता, देव गति में ग्रहण नहीं होता, और हम कहते हैं कि हमारे देवता ने ग्रहण कर लिया। एक जगह हम घटना सुन रहे थे कि एक नाग देवता आए हैं और उन्होंने कहना मैं दूध पीना चालू कर दिया। तो भैया नाग तो दूध पीता ही है, पानी थोड़े ना पिएगा, क्या पिएगा? हाँ, वो दूध भी नहीं पीता। ये भी और तुम्हें बता दो, सर्प जो है वो दूध नहीं पीता। वो तुम लोगों के समाधान के लिए व्यवस्था एक बना दी गई कि सर्प को दूध पिला दिया। कहावत बन गई तो कहावत की कहावत बना दी। सर्प को दूध पिला रहे, यानी कि किसी क्रूर प्राणी को हम अच्छे संस्कार देने की बात कर रहे हैं, या हम उससे अच्छी बात का रिस्पॉन्स चाहते हैं। जैसे सर्प को अगर तुम छेड़ोगे तो वो डसे बगैर मानेगा क्या? डसे बगैर मानेगा क्या? नहीं मानेगा। ऐसे ही क्रूर प्राणी को तुम अगर परेशान करोगे तो फिर वो छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से कहावत बन गई। तो इस प्रकार से, लेकिन वास्तविकता में सर्प कभी दूध पीता ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। चलिए हम आगे चलते हैं। धर्म अहिंसा रूपी परमो धर्म है, वही सच्चा जानो। कौन सा धर्म सच्चा है? लेकिन प्रत्येक दर्शन अपने अपने धर्म को सच्चा कहता है, झूठ को नहीं कहता। झूठ पता होने के बाद भी वह कभी नहीं कहेगा कि ये मेरा झूठ है, क्योंकि झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोल दिया है कि वो सच भी झूठ नजर आने लगा। समझ में आया ना? सच भी हमें झूठ नजर आता। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं धर्म जो है वही है, कौन सा? जिसमें अहिंसा रूपी पद्धतियां हो। क्या हो? जिसमें अहिंसा रूपी पद्धतियां हो। हिंसा रूपी पद्धतियों वाला धर्म नहीं हो सकता। उससे तुम्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता, उससे तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। ये बात निश्चित समझ लेना। तो इसीलिए कभी भी अहिंसा रूपी धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म की शरण में मत जाना। इसीलिए आप केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवजामि, मैं केवलियों के द्वारा प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। बौद्धों में इसी शब्द को थोड़ा अलग तरीके से दे दिया है, वही केवली प्रणतो धम्मम शरणम गच्छामि। गच्छामि यानी कि मैं जा रहा हूं, और पवज्जामि यानी मैंने वो प्राप्त कर लिया है। कौन सा अच्छा है? गच्छामि अच्छा है कि पवज्जामि अच्छा है? पवज्जामि। जैसे आपने विचार बनाया कि मुझे इस साल इतने लाख की शुद्ध प्रॉफिट चाहिए ना? किसको चाहिए? शुद्ध प्रॉफिट चाहिए। और जब शुद्ध प्रॉफिट चाहिए तो यानी कि प्राप्त हो चुकी है। मैं जो सूत्र बता रहा हूं मेरे ध्यान रखना। तुम मन में कितना बड़ा भी आंकड़ा लिख लेना, किसी को बता मत देना, नहीं पता चलेगा मेरे को आके पकड़ेंगे। शुद्ध प्रॉफिट अपना लिख लेना, एक कागज पे लिख लेना,
और कागज पर लिख करके उसे छत को चिपका देना। मैंने बीच में भी बताया था, पुनश्च बता देता हूं। क्या करना? छत को चिपका देना, और सोते समय और उठते समय तुम्हारी नजर उस पर पड़ना चाहिए। और क्या भावना माना? ये इतने इतने मुझे प्राप्त हो चुके हैं। पवच्छामि का मतलब मैंने आपको जो समझा रहा, मुझे इतना इतना प्राप्त हो चुका है। और जहां तुमने इसको रटना चालू किया और जिस दिन तुम्हारे दिमाग में अगर 100% आप पॉजिटिव रहे, विश्वास रहा, साधु वचन पर अगर तुम्हें विश्वास रहा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपको अपनी शुद्ध प्रॉपर्टी में इजाफा हो जाएगा। कैसे होगा, कहां से आएगा, किस तरीके से आएगा, वो पता नहीं। ये प्रकृति का, संसार का नियम है कि हम क्या चाहते हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा था, पवच्छामि यानी मैं धर्म की शरण को प्राप्त हो चुका हूं। और जब तुम्हें पूरा पक्का विश्वास हो जाएगा, तो फिर तुम्हें किसी की शरण में जाने की जरूरत, किसी की भी शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरहंत की, सिद्ध की, साहु शरणम और केवली प्रत्तो धम्मम शरणम, ये चीज समझना। लेकिन हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम तीन की चर्चा नहीं। लेकिन जो चार शरण हैं, ये चार शरणों को अगर तुम पक्की मजबूत चाहते कह दो कि हाँ नहीं, मैं तो अरहंत की शरण को प्राप्त हो चुका हूं, हो रहा हूं नहीं, होने वाला हूं नहीं, हो चुका हूं। और तुमको पता है कि भैया तुम झूठ क्यों बुलवा रहे हो? तुम कहोगे हमसे, तो हमसे कहोगे कि झूठ क्यों बुलवा रहे हो? तो कुछ झूठ ऐसा है जो हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चलता है। अब तुम होए तो हो नहीं हो, ना तो अरहंत की शरण में गए, ना सिद्ध की शरण में गए, ना साधु की शरण में गए, और ना ही केवली प्रणित धर्म की शरण को हम प्राप्त हुए हैं। और जब तक प्राप्त नहीं होंगे, तो अगर हमसे कहें तुमको प्राप्त हो गए, प्राप्त हो गए, प्राप्त हो, तो क्या होता है? मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। चार ठगों ने विचार किया कि आज पंडित जी को ठगना है। किसको ठगना है? पंडित जी को ठगना है। विचार कर लिया उन्होंने, पक्का सोच लिया कि आज पक्का 100% हमें इन्हें ठगना है। तो ठगना है तो कैसे ठगा जाए? पंडित जी पूजा करने गए थे, तो पूजा करते समय उन्हें दक्षिणा में एक गाय का बछड़ा मिल गया। क्या मिला? गाय का बछड़ा मिला। अब वो गाय का बछड़ा मिला तो पहला ठग आया, पंडित जी आप एक कुत्ते के पिल्ले को कंधे पर लेके क्यों घूम रहे हो? किसका पिल्ला? आप तो धर्मात्मा हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्रियाकांड करते हैं, आपको तो कुत्ता छूना भी पाप है, तो आप तो इस कुत्ते को अपने कंधे पर लेकर के क्यों घूम रहे हो? पंडित जी कहते हैं तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? एक गाय का बछड़ा है और गाय के बछड़े को तो कुत्ते का पिल्ला कह रहा है, कुत्ता कह रहा है। आगे चला, दूसरा फिर मिला, दूसरे ने फिर कहा, पंडित जी से हालचाल पूछा, फिर कुछ देर चला, फिर धीरे से कह दिया कि पंडित जी इस कुत्ते के बच्चे को काहे लेके घूम रहे हो? पंडित जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि यार एक आदमी ने कहा तो ठीक है, चलो बात मान लिए जाए। दूसरा आदमी भी कह रहा है कि कुत्ते का बच्चा, उसे रहा नहीं गया, उसने कहा देखो अच्छा देख तो ले, वाकई में कुत्ता ही है कि बछड़ा है। तब उसने उसको बेचारे को उतार करके नीचे ले लिया और नीचे लेकर के उसे अच्छे से टेकटोला देखा, देख करके लगा नहीं गाय का बछड़ा ही है। क्या है? गाय का बछड़ा ही है। और वो जो कहने वाला था कुत्ते को तो चल दिया। अब क्या वो कंधे से कहां उतर गया? वो जमीन पर उतर गया। उतरा कि नहीं उतरा? देखो कितनी बड़ी श्रद्धा जिसको हम कहते हैं, मजबूत हम जिसको कहते हैं, बात अपनी रखो तो ऐसी रखो कि सामने वाले को झूठ भी सच नजर आने लगे। सामने
किसी सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसा उन ठगों ने पंडित जी को ठगना था। तीसरा ठग आया। तीसरे ने कहा, पंडित जी आप इस कुत्ते के पिल्ले को डोरे डोरे काहे चले जा रहे हैं? इस कुत्ते को काहे डोरे डोरे? आपको देखो किसी पंडित जी हो, पंडित होकर के तुम ऐसा कार्यक्रम। तो पंडित जी बोलते हैं, यार बात कुछ तो गड़बड़ तो नहीं, कहीं मेरी आंखों में चश्मा खराब तो नहीं हो गया? तो उनके कहा, नहीं वो बात गड़बड़ नहीं, तुम गलत बोल लो, नहीं ये बछड़ा ही है। वो तो कहा और आगे चला गया। चौथा आया, फिर कहा, पंडित जी एक कुत्ते का बच्चा कब कहां कितने में खरीद करके लाए? किसी ने मूर्ख ने आपको कुत्ते इस बच्चे को क्या नाम है दान में दे दिया आपको। पंडित जी बेचारे आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने कहा, यार झंझट है, इसको छोड़ दो। बोले कुत्ता कह रहा है जो आ रहा है, वो कुत्ता कह रहा है जो आ रहा है, वो कुत्ता कह रहा है, बस कुत्ता कहा, उसको कह छोड़ दिया। और छोड़ दिया, ठगों ने उसको लेकर के चलते बने। तो यही कहने का मतलब मेरा वही है कि आप जब भवच्छामी शब्द का उच्चारण करते हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अरहत की शरण को प्राप्त हो चुका हूँ। आपको विश्वास होना चाहिए मैं सिद्धों की शरण को प्राप्त हो चुका हूँ। आपको विश्वास होना चाहिए मैं साधुओं की शरण को प्राप्त हो चुका हूँ। आपको विश्वास होना चाहिए जो केवलियों के द्वारा बताया हुआ जिन धर्म है हम उसकी धर्म को शरण को प्राप्त हो चुका हूँ। जहाँ तुम्हारे मन में किंतु परंतु शब्द आया, मन में अगर उस ठगों की तरह पंडित जी के मन में जो घर विकल्प पैदा कर दिया गया, संशय पैदा कर दिया गया, तो वो संशय ही हमारे लिए प्राप्त होने से रुका देता है। आई हुई वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैंने कहा तो पवच्छामि मैं प्राप्त कर रहा हूं। किसको? सच्चे धर्म को। किसको? सच्चे धर्म को। और सच्चा धर्म ही क्या है? तो जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। क्या कहते हैं? जो सच्चा धर्म नहीं देता, सच्चा धर्म पर को दुख देता, क्या पर को दुख नहीं देता, लेकिन जो झूठा दुख देता है, झूठी तसल्ली देता है, पर को दुख देने का मार्ग आपको बताता है, ऐसे धर्म को मान करके आप मान लेते हैं, सुखी मान लेते हैं। आपको लगता है कि हम वहां गए थे, नाम नहीं लूंगा मैं, वहां गए थे, वहां से बहुत मिल गई और हमारी बीमारी ठीक हो गई, हमारा व्यापार अच्छा चलने लग गया, आदि आदि हम लोगों के मन में विश्वास हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति दुख का मार्ग ही उनका ऐसा हो, वो क्या आपको सुख दे सकते हैं? जिनका मार्ग ही दुख पूर्वक हो, स्वयं दुख के मार्ग से प्रारंभ होते हो, तो क्या वो आपको सुख दे पाएंगे? स्वयं मेरे पास ही दुख भरा हुआ है और तुम मुझसे सुख मांगने चाहते हो, तो क्या मैं आपको सुख दे पाऊंगा? हाँ, दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। यही रीति है। ये कहते हैं जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो, राग देश मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे। क्या कर रहा है जैन धर्म? जैन धर्म जो होता है वो जैन धर्म क्या करता है? हमारे राग देश मद मोह को घटाना। राग जानते हैं, एक दूसरे के प्रति राग के भाव होना, ये राग भाव है। देश भाव क्या है? एक दूसरे से देश भाव, हम लोग लड़ाई झगड़े के भाव रखना, कर्कशता के भाव रखना, ये भाव होते हैं। मद क्या है? जो 8 मद कहे हैं, रूप का मद, जल का मद, बल का मद, वृद्धि का मद आदि आदि जो हम कहते हैं, ज्ञान का मद, ये रद है, मद है। इन मदों को जो व्यक्ति धारण करता है, इसकी वजह से जो है अपने स्वरूप को, आत्मा की रुचि को प्रकट नहीं कर पाता है। ध्यान रखना। आगे उन्होंने कहा मोह। मोह तो भैया 10वें गुण स्थान तक लगाए सूक्ष्मता से, बाकी का तो 6, 7 में छुड़ा हुआ टूट जाता है।
आगे भी थोड़ा बहुत बना रहता है, धीरे धीरे करके वहां देखिए छठे सातवें में वो तोड़ लेता। मोह क्या होता है? मोह है वो होता है जिसके लिए अपने प्राण अटक जाते हैं। जाते जाते कभी किसी को खाने पीने का मोह लगा है, किसी को पहनने ओढ़ने का मोह लगा है, किसी को रहने ओढ़ने का आदि का मोह लगा है, किसी को परिवार में मोह लगा है। तो ये सारा मोह की तो दृष्टि है। मोह की वशीभूत होकर के हम दुख पाते हैं। क्या करते हैं? दुख पाते हैं। कैसा दुख पाते हैं? जैसे शहद लिपटी हुई तलवार। दुख पाते हैं कैसे? अब एक बूंद और मिल जाए। अगर शहद लिपटी हुई तलवार पर जीभ फेरेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जीभ कटेगी ना, जीव को दुख। तो हमने शहद किसके लिए प्राप्त करी थी? सुख की चाह में, लेकिन मिला क्या? मिला क्या? दुख मिला। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया हम जो मोह के वशीभूत होकर के हमने चाहा था परिवार वालों से सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, हमारे इष्ट मित्रों से सुख मिलेगा, लेकिन ये सबसे पहले तुम्हारे दुश्मन है। सबसे पहले ये तुम्हारे दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि जब भी तुम्हारे भाव होते हैं मोक्ष मार्ग पर चलने की, जब भी तुम्हारी इच्छा होती है संयम आदि ग्रहण करने की, ये पहले आके टपक जाते हैं। वो कहते हैं अभी रुको, अभी ना बढ़ो, अभी बहुत समय पड़ा है, आगे ले लेना, बुढ़ापे में ले लेना। और जब बुढ़ापे में लेने जाते हो तो फिर कहते हैं अरे अब तो बुढ़ापे में लाठी हाथ पे लड़खड़ा गए, अब तुम क्या धर्म जिन धर्म की तब रहा, यानी कि दीक्षा संयम धारण, क्या नियम व्रत नियमों का पालन होगा, तुमसे पलने वाले नहीं। तो इसलिए तुम्हारे सबसे बड़े हथियार यही है जो तुम्हें मोक्ष मार्ग पर बढ़ने नहीं देते हैं, जो तुम्हें जिन धर्म के मार्ग पर बढ़ने नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आपके लिए कि मोह जो है वह आत्म की रुचि को प्रकटने नहीं देता है, आत्मा में कल्याण करने के जो भाव होते हैं उसे प्रकटने नहीं देता है। इसी प्रकार से आगे कहें, धर्म बोध पर चढ़ प्राणी भवसिंधु पार जावे। धर्म रूपी नौका पर चढ़ करके जीव सिंधु को पार कर सकता है, समुद्र को पार कर सकता है, अन्यथा नहीं तो संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। आगे कहीं वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सात तत्वों का वर्णन जिसमें सबको सुख डाले। वीतराग सर्वज्ञ के मुख से निकली हुई जो वाणी है, किसके मुख से? वीतराग भगवान के मुख से निकली हुई जो वाणी है वही श्रीवाणी है, जिनवाणी है। मैंने बीच में भी आप लोगों से कहा था, चर्चा हुई थी। तो जिनवाणी का जो महत्व है वो हमारे तुम्हारे मुख से निकली हुई जिनवाणी नहीं हो सकती। जिनवाणी तो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, उसी का नाम जिनवाणी है, बाकी का तो जनवाणी है। जिनवाणी कहाँ से बनेगी? जनवाणी है जिनके खाने पीने का संयम नहीं, उड़ने बैठने का संयम नहीं, त्याग व्रत नियम संयम नहीं। अब ऐसा व्यक्ति कहे कि मैंने जो लिखा है वो जिनवाणी है, तो संभव होगा? वो जो एक व्यक्ति अपने ही इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है और दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि तुम भैया इंद्रियों पर कंट्रोल करो, इंद्रियों को अपने बस में रखो, तो कैसे संभव होगा? होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार से इस बात को समझना, इस जिनवाणी का मूल तत्व सार क्या है, मूल बीज अक्षर क्या है, मूल बीज सिद्धांत क्या है? तो बीज सिद्धांत इसका है सात तत्व। कौन से? ये सात तत्व जिसमें है वही जिनवाणी है, क्योंकि ये सात तत्व बताने वाले हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, हमारे अरहंत भगवान हैं, और उन्हीं से परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान, द्वादशांग में ज्ञान, उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान, वही ज्ञान हमें प्राप्त होते रहता है। इसीलिए सात तत्व हैं। और सात तत्व कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और
मोक्ष, ये 7 तत्व है। समझ में आया? ये 7 तत्व हैं और इन 7 तत्वों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिनवाणी के अंदर में कनेक्शन लगा हुआ है, और जहां 7 तत्वों का कनेक्शन नहीं है वो जिनवाणी नहीं हो सकती। ध्यान में आया? 9 पदार्थ हैं, पाप पुण्य को मिला देंगे तो है 9 पदार्थ बन जाते हैं, 6 द्रव्य हैं आदि का जो वर्णन हमारे यहाँ मिलता है, इसीलिए उसको जिनवाणी की उपमा दी गई है। इसीलिए वो कहते हैं कि 7 तत्वों का वर्णन जिसमें वही है, और ये 7 तत्व हैं जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति को इसका चिंतन करता है वही व्यक्ति ही सुख को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होगा सुख को? जीव तत्व है, ये बात हम सब जानते हैं। जीव तत्व की शक्ति है ज्ञान, दर्शन, चेतना गुण, जिसको हम लोग कहते हैं। इसको अजीव तत्व के साथ में संपर्क में आया, पुद्गल जिसको हम कहते हैं। पुद्गल के संपर्क में आया, पुद्गल ने इसे ग्रहण किया, और पुद्गल ने जब ग्रहण किया है तो पुद्गल के साथ में अब लगा क्या? आश्रव। कौन सा? कर्मों की आने के द्वार को आश्रव करने, कर्म आना, मेहमानों को बुला दिया, बहुत सारे मेहमान बुला दिए। अब इसमें क्या करना? बंद कर, संवर करना है कि बंद करना है? बंद करना है कि संवर करना है? क्या करोगे? गेट बंद करोगे, तो गेट बंद करोगे तो संवर हो जाएगा, और पहले क्या होगा? बंद होगा। ध्यान रखिएगा। हमने मेहमानों को बुलाया, आओ भगत अच्छी करी, वो चिपक के बैठ गए। क्या हुआ? मेहमानों को बुलाया, अच्छी भाव भगत करी, अच्छी खातिरदारी करी, और वो बैठ गए। अब वो वहां से उठने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हम तो अभी अच्छा लग रहा है, हम यही रहेंगे। अब तुम बताओ, व्यवस्था बना दो अपनी, कैसे करना है? उन्होंने कह दिया हम यही रहेंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। ठीक है, जाने वाले नहीं हो तो हमने उठाया और लगाया, दरवाजा बंद कर दिया। बंद कर दिया यानी कि क्या हो गया? संवर हो गया। क्यों बंद किया? कि कहीं और ना आ जाए, इनके चक्कर में और मेहमान और न टपक गए। तो इस वजह से हमने क्या किया? दरवाजा बंद कर लिया, और इसीलिए कह दिया गया उसको संवर। इसके बाद में क्या करें हम? निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है धीरे धीरे करके, एक एक करके बाहर को देख करके तब धीरे धीरे कमरे के अंदर से बाहर निकालना। जितने मेहमान हमने बुलाए थे अब उनको बाहर भगाना है। कहाँ करना है? बाहर भगाना। भैया तुम जाओ अपने अपने घर, अब अपने हमारे यहाँ ना रुको, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है। तब वो हमने क्या किया? उनको मेहमानों को बाहर भगाना चालू कर दिया। उसको कहते हैं क्या? निर्जरा। और जब पूरे भग जाते हैं तो मोक्ष हो गया। ये 7 तत्व है, और इन 7 तत्वों को प्राप्त करता है जीव, और क्रम क्रम से प्राप्त करता है। ध्यान रखना, क्रम क्रम से जब प्राप्त करता है, जब मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लेता है तो सीधा कहा जाता है? सिद्ध शिला पे जाकर के बैठ जाता है। ये जीव की व्यवस्था होती है। तो इसीलिए कहा जाता है ये क्या है? 7 तत्वों का वर्णन, जिसमें ये क्या देने वाले हैं? सुख देने वाले हैं, हमें कर्मों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। इसीलिए इसको कहा गया इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना। क्या करना? इन 7 तत्वों का चिंतन जो है बार बार करते रहना, विचार करते रहना। ये आपको किसी को देख कर कोई मेहमान आए तो आ गया हमारा आश्रय, बैठ गए तो बंद, निकल गए तो बस ये तो चिंतन करना क्या है? चलते फिरते तुम्हें चिंतन हो जाएगा, और जहां तुम्हारा चलते फिरते जैसा चिंतन बना रहा तो आप ध्यान रखना आप कर्मों से लिप्त नहीं होंगे, कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि ये 7 तत्वों का जो व्यक्ति चिंतन करते रहता, तत्वों का वर्णन जो समझते रहता है, तो वो अपने ही तत्व है और अपने अंदर है। तुम कहाँ चले आए? अभी इतना बड़ा बैरिकेटर नहीं दिख रहा?
तो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, इनके प्रति हमारा श्रद्धा जो है अटूट होना चाहिए। कैसी? बिल्कुल प्रगाढ़ होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था अभी बीच में कि पवच्छामि, प्राप्त हो चुका हूं, बस इतना विश्वास तुम्हें आ गया तो समझ